देखिए, जो उनका बयान आया है, मैं समझता हूँ कि जो हकीकत सच्चाई है, उस हकीकत सच्चाई को महेंद्र सिंह जी इसलिए नहीं समझ सकते हैं क्योंकि वो कोई तजर्बेकार बागवान नहीं। बगीचा होना एक बात है और खेती को प्रैक्टिस करना, उसको अनुभव करना, उसके अनुभव से सीखना, उसमें अंतर है। और इसलिए ये हमारे प्रदेश में परंपरा शुरू से रही, परमार साहब के टाइम से रही। मंत्रिमंडल बनाना ये प्रियोगेटिव मुख्यमंत्री साहब का है, लेकिन आप पूरा अध्ययन कीजिए परमार साहब के समय से, क्योंकि बागवानी हिमाचल प्रदेश के आर्थिकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप ये समझ लें, एकमात्र राज्य हैं हम पूरे देश के अंदर जहां 90% लोग देहात में रहते हैं और ये 67% लोग खेती करते हैं। और हिमाचल प्रदेश में जो सबसे तीव्रता से, तेजी से जो खेती हो रही है वो सेब की हो रही है। 6 लाख हेक्टेयर भूमि से 1,25,000 हेक्टेयर खेती सेब की होती है। इसलिए यहां क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूं मंत्रिमंडल को भी सामूहिक तरीके से बयानबाजी करनी चाहिए। ऐसा संकट, ऐसा क्रैश आज से पहले नहीं देखा। और एक ख्याल करें, ये जो कहा जा रहा है डिमांड सप्लाई, लेना देना है ना, ये ओला वृष्टि, ये सारा बहाना है। जब तक सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, उसकी रेगुलेशन नहीं होगी, तो ये हालात होते हैं। कौन डिमांड सप्लाई के आधार पर ये बात कह रहा है? आज जो सेब खरीदा जा रहा है, आप क्या सोचते हैं कि आप परचून में जा रहा है, रेडी पर जा रहा है, सीधा सीए स्टोर में जा रहा है? तो इसीलिए एक ऐसा बयान देना कि आप बगैर पेटी के, बगैर ट्रे के, क्रेट में आप वो दे दो, कभी संभव है? ये शायद वही जान सकता है जो सेब की खेती करता है। तुड़ान जब किया जाता है तो तुड़ान के समय भी एक एक्सपर्ट कर सकता है तुड़ान को। जब वो टोकरी में रखेगा, बैग में रखेगा, बैग से वो ग्रेडिंग उसमें जाएगा, ग्रेडिंग की टोकरी में जाएगा या ग्रेडिंग की मशीन में जाएगा, आपको बहुत उसको हिफाजत से सेब को रखना है। खुले क्रेट में जब सेब जाएगा तो टचिंग हो जाती। ट्रे क्यों इस्तेमाल करते हैं? नंगा क्यों नहीं? जैसे कश्मीर का सेब नंगा आता है वो पेटी में, हम क्यों नहीं नंगा डालते? या पुराने जमाने में जब वो पेटी उसकी हुआ करती थी, रई की पेटी हुआ करती थी, उसके बाद ये सफेदे की पेटी आई, तो वो आप उसको लपेटते थे, कागज में सेब को लपेटा जाता था। क्यों लपेटा जाता था सेब को? सेब को इसलिए लपेटा जाता था कि दाना और दाने के बीच में टचिंग ना हो। तो जो तर्क वो दे रहे हैं, उस तर्क से सारा सेब टच हो जाएगा। मेरा बगीचा यहाँ है तो मुझे 2 किलोमीटर पर उसको उसमें ले जाना है या 10 किलोमीटर के लिए ले जाना है तो वो चलेगा। लेकिन जो खरीद सेब की यहाँ पर हो रही है, ये पराला में हो रही है, नारकंडा में हो रही है, खेकसू में हो रही है, मतियाना में हो रही है, शलारू में हो रही है, या रोडू में हो रही है, या ढली में हो रही है, वो खरीद चेन्नई के लिए हो रही है, कलकत्ता के लिए हो रही है, वर्धमान के लिए हो रही है, अहमदाबाद के लिए हो रही है, बॉम्बे नागपुर के लिए हो रही है, हैदराबाद के लिए हो रही है, बेंगलोर के लिए हो रही है, मैसूर के लिए हो रही है। क्या वो क्रेट में जाएगा सेब? मान लो वो आढ़ती क्रेट में लेकर पेटी में पैक करेगा, वो पेटी का वारदाना किससे लेगा? खुद होगा, किसान से काटेगा। और वारदाना
लेगा 150 का और बारदाना काटेगा वो 350 का, और ज्यादा नुकसान होगा किसान का। इसलिए ये जो आज क्रैश आया है, पहले तो इसका अध्ययन करना है क्यों आया है, और उसका मुख्य कारण आज भी मैं कह रहा हूं, ये क्रैश इसलिए आया है, रेगुलेशन नहीं है। मैं लगातार इसका कानून का अध्ययन कर रहा हूं, ये बोर्ड की जिम्मेवारी है। एग्रीकल्चर बोर्ड जो 2005 के कानून के तहत जो बनाया गया है, उसको रेगुलेट करना है मार्केट। वो कैसे इनकार कर सकते हैं? जो नरेश ठाकुर जी जो इसके बनाए गए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, बेसिक उनकी जिम्मेवारी है, उसके विभाग की जिम्मेवारी है। आपको रेगुलेट करना है, आपको सुनिश्चित करना है कि क्रैश ना आए। सरकारों का क्या काम होता है? यही तो काम है। ये वेलफेयर स्टेट है ना, ये वो स्टेट थोड़ी नहीं है जब पूंजी ने पूरा कब्जा राज पर कर दिया है। या तो आप मानो पूंजी का पूरा कब्जा राज पर हो गया है, अब उसी की चलेगी, अडानी की अंबानी की चलेगी, बड़े कॉरपोरेट घराने की चलेगी। अभी ऐसी व्यवस्था नहीं आई है और ना आने देंगे। किसान ऐसी व्यवस्था से कभी उसको आने नहीं देगा, लड़ेगा। हाँ, लड़ते लड़ते शहीद भी हो जाते हैं। वो शहीद नहीं हो रहे हैं जो वहां बैठे हैं छिंगू बॉर्डर पर, दिल्ली के इर्द गिर्द बैठे हैं, 500 से अधिक हो गए हैं, करनाल के अंदर लाठी खा ली है, तो शहीद हो रहे हैं। लेकिन पूंजी के आगे, लुटेरों के आगे आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। सरकार क्लियर शब्दों में समझ ले, आज पीड़ा किसान की बढ़ गई है, लड़ते लड़ते मर जाएंगे, स्वीकार है, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से आज परिस्थितियां चल रही।